कृष्णा के हस्तक्षेप के बाद उस शहर का वातावरण बेहद तेजी से सामान्य हो रहा था। प्रलय के साक्षात दर्शन करने के बाद अब लोग शांति और सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। भला हो कृष्णा का, जिसने हमें तबाही के प्रभाव से बचाया। या अल्लाह, कृष्णा को मेरी भी उम्र लगा दे ताकि वो इसी तरह इंसानियत को महफूज करने के अपने पाक काम में मशगूल रह सके। तभी हर तरफ व्याप्त शांत माहौल में अचानक अशांति फैल गई, खलबली मच गई, चीख पुकारों का बाजार गर्म हो गया। बचाओ 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 बचाओ। लोग अपनी जान छोड़कर भाग रहे थे और उनके इस तरह भागने का कारण था वो बड़ा चमकता गोला जो किसी विशाल चट्टान की भांति तेजी से लुढ़कता हुआ आ रहा था। उसके इस तरह लुढ़कने से धरती पर ऐसा कंपन हो रहा था जैसे कोई तेज भूकंप आ गया हो। क्या है ये मुसीबत, कहां से आई है? ये बहुत खतरनाक भी है क्योंकि जो भी चीज इसकी चपेट में आ रही है वो खत्म हो रही है। सही कह रहे हो, देखो कारों और बसों को उसने कैसे पापड़ की तरह जमीन से चिपका दिया है। उसके सामने आने वाली इमारत का भी बुरा हाल है। उसके टकराने से बड़ी बड़ी इमारत रेत का ढेर बनकर गिर रही हैं। बचाओ, कहीं हम उसकी चपेट में ना आ जाएं। लोग उस मुसीबत से बचने के लिए भाग रहे थे, लेकिन हर एक के नसीब में भागना और बचना नहीं लिखा था। बहुत से उसकी चपेट में भी आ रहे थे। तभी अचानक भयभीत लोगों को वो आंखों को फाड़ देने वाला दृश्य दिखाई दिया। हाँ, वो देखो, वो क्या हो रहा है? उस चमकीले गोले में अब तेजी से बदलाव हो रहा है। हे भगवान, वो गोला तो अब बड़ी शैतानी खोपड़ी में बदल गया। सचमुच वैसा ही था। वो चमकीला गोला अब एक बहुत बड़ी उस शैतानी खोपड़ी के रूप में बदल गया था, जिससे निकलते ठहाके लोगों के नसों में दौड़ते लहू को जमा दे रहे थे। तभी अचानक ठहाका लगाती उस खोपड़ी ने वो शैतानी हरकत कर दी। उस शैतानी खोपड़ी ने लोगों को अपने शैतानी जबड़े में कसना शुरू कर दिया है। भागकर बचो, कहीं कोई उसकी चपेट में ना आ जाए। ठीक तभी वहां लाउडस्पीकर पर वो तेज आवाज गूंजने लगी। सभी इस जगह को जल्दी से खाली कर दो, फोर्स पहुंच गई है। फोर्स शैतानी खोपड़ी को संभाल लेगी। आप सब यहां से निकल जाओ, निकलो यहां से, जल्दी 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 जल्दी। लोग भागकर अपनी जान बचाने में जुट गए और उधर फोर्स ने शैतानी खोपड़ी के सामने अपना मोर्चा संभाल लिया। एक सैनिक चिल्लाया, रुक जाओ, तुम जो भी हो अपनी शैतानी हरकतें बंद करो। जवाब में उस शैतानी खोपड़ी के हलक से एक भयानक गुर्राहट गूंजी और इसी के साथ उसने अपना एक और शैतानी रूप भी दिखाना शुरू कर दिया। शैतानी खोपड़ी तेजी से लहराकर फोर्स की गाड़ी से टकराई। तुरंत ही फोर्स की अच्छी खासी मजबूत गाड़ी जमीन से चिपकी नजर आई। अच्छा हुआ हम सही समय पर गाड़ी से कूद गए। अगर हम ऐसा न करते तो उस खोपड़ी ने हमारे शरीर का भी पापड़ बना दिया होता। वो तो अभी भी हमारी दूसरी गाड़ियों को कुचलकर चकनाचूर बना रही है। उसे रोकना है और अब उसे रोकने का एक ही तरीका है, फायर। अगले ही पल फोर्स के जवानों के हाथों में थमे हथियारों से गोलियों की बौछार हो गई। हमारी गोलियां उस खोपड़ी को चीर कर निकल रही हैं। अच्छा है हमारी गोलियों की वजह से उस शैतानी खोपड़ी में छेद हो गए हैं। गोलियां बरसाते रहो, उसे धराशायी होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अपनी सरकारी गोलियों की वजह से फोर्स के जवान जो उम्मीद बांध रहे थे वो पूरी नहीं होने वाली थी और इसका उन्हें जल्द ही पता चल गया। ओ नहीं, हमने अब उसके वजन से ज्यादा उस पर गोलियां बरसा दी हैं, लेकिन उस पर जरा भी असर नहीं हो रहा है। सभी होशियार, वो शैतानी खोपड़ी हमारी ही तरफ बढ़ रही है। उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। सचमुच उस शैतानी खोपड़ी के इरादे अच्छे नहीं थे। वो बिजली की तेजी से लहराकर फोर्स के सभी सैनिकों के शरीर से टकराकर उनका कचूमर निकाल देने वाली थी कि तभी अचानक देखने वालों को दिखाई दिया
वो चमत्कारिक दृश्य उनकी आंखों के सामने एक बिजली सी कौंधी, एक तूफान सा नजर आया, जिसने बिजली की गति से लहराती उस शैतानी खोपड़ी को फोर्स के सैनिकों तक पहुंचने से कुछ इंच पहले ही अपने मजबूत हाथों से रोक लिया। देखने वालों ने उस मजबूत हाथों के मालिक को खूब अच्छे से पहचाना। कृष्णा, ये तो कृष्णा है, हमारा सुपर हीरो कृष्णा, हमारा रक्षक कृष्णा। कृष्णा सही समय पर आ पहुंचा है। अब इस शैतानी खोपड़ी की खैर नहीं। कृष्णा ने हमारे लिए जैसे दूसरी मुसीबतों को खत्म किया है, वैसे ही वो इस शैतानी खोपड़ी रूपी मुसीबत को भी खत्म कर देगा। कृष्णा के वहां आने से देखने वालों को राहत मिली और जो लोग मुसीबत में फंसे हुए थे उन्हें बचाओ। मैंने इसे संभाल लिया है, लेकिन ये पूरी शक्ति से अपने आप को मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रही है। तुम इससे बचकर यहां से जितना दूर हो सके भाग जाओ। भागो, हमारा रक्षक कृष्णा आ गया है। अब हमें यहां से भागने की जरूरत नहीं है। हम यहीं खड़े रहकर तमाशा देखेंगे और निश्चय ही इस तमाशे का अंत इस शैतानी खोपड़ी के अंत के साथ ही होगा। आखिर इसका मुकाबला कृष्णा से जो है। कृष्णा के आने से लोगों में कृष्णा के प्रति जो अपेक्षाएं थी वो अपनी जगह ठीक थी। कृष्णा ने लोगों को हर मुसीबत से बचाया था और अब वो लोगों को इस मुसीबत से बचाने के लिए भी तत्पर था। कृष्णा झपटकर उस शैतानी खोपड़ी के सिर तक जा पहुंचा और उसके साथ ही उसने अपने दोनों हाथों से खोपड़ी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लोगों को उनका सुपर हीरो उनकी अपेक्षा पर खरा उतरता दिखाई दिया। वो देखो, कृष्णा ने अपने शक्तिशाली प्रहारों से उस खोपड़ी को चकनाचूर करना शुरू कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर चढ़कर उसका मर्दन किया था। कृष्णा को उस शैतानी खोपड़ी को चकनाचूर कर देने में ज्यादा देर नहीं लगी और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही कृष्णा की जय जयकार से सारा वातावरण गूंज उठा। हमारा सुपर हीरो कृष्णा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद कृष्णा, जिंदाबाद कृष्णा। ज्वालामुखी के धमाकों के बीच जब असुरराज के कंठ से ये शब्द निकले तो उसके गुरु रक्षकंटक उससे ये पूछे बिना न रह सका। अपने सबसे बड़े शत्रु कृष्णा के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो असुरराज, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मेरे मस्तिष्क को कुछ नहीं हुआ है गुरुदेव। मैं तो मात्र कृष्णा के ऐसे नारे लगाकर उन नारों का अभ्यास कर रहा हूं जो जल्द ही समस्त पृथ्वी के मनुष्य के मुंह पर होंगे। और वो नारे होंगे, मुर्दाबाद कृष्णा, मुर्दाबाद कृष्णा, कृष्णा अमर रहे, कृष्णा अमर रहे। मुझे तो नहीं लगता असुरराज कि ऐसा शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि तुमने देखा ही है तुम्हारी भारी शक्ति से परिपूर्ण तुम्हारी एक राक्षसी शक्ति को कृष्णा ने कितनी आसानी से समाप्त कर दिया। गुरुदेव, ऐसा कहकर आप एक बहुत बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं मुझ पर। अच्छा नहीं है गुरुदेव, ये एकदम अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा करना मेरे क्रोध की जलती अग्नि में घी डालने जैसा कार्य है। मत डालिए, मत डालिए मेरी क्रोध की अग्नि में घी, झुलस जाएंगे आप। गलत समझ रहे हो असुरराज, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, तुम्हारा गुरु हूं। कभी कभी तुम मुझसे संवाद करते हुए ये बात भूल जाते हो। नहीं, मैं जानता हूं आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मेरी शक्तियों का कोई उपहास उड़ाए मुझे ये कतई मंजूर नहीं है।
फिर चाहे वो उपहास उड़ाने वाला मेरा गुरु ही क्यों ना हो। मैंने उपहास नहीं उड़ाया असुरराज। मैंने तो जो प्रत्यक्ष है उसे बताया है। जिस कृष्णा ने तुम्हारी शक्तियों को चुटकियों में समाप्त कर डाला, उसको भला तुम कैसे समाप्त करोगे? आप इस तरह नहीं समझेंगे गुरुदेव। मेरी जिस राक्षसी शक्ति को कृष्णा ने समाप्त कर डाला, वो मेरी बहुत ही तुच्छ शक्ति थी, जिसे मैंने कृष्णा की शक्ति का परीक्षण करने के लिए भेजा था। सारी पृथ्वी और कृष्णा इस बात से प्रसन्न हैं कि मेरी राक्षसी शक्ति समाप्त हो गई, जबकि मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि मेरी वो राक्षसी शक्ति तो समाप्त हो गई, लेकिन मुझे शत्रु की शक्तियों का पता चल गया। अब आपके साथ साथ पूरा ब्रह्मांड देखेगा कि मैं कैसे कृष्णा को मात देता हूं और कैसे उससे उस ब्रह्म शक्ति को हासिल करता हूं, जिसने एक साधारण मनुष्य को कृष्ण जैसा चमत्कारी बना दिया है। रोहन श्री जगन्नाथ मंदिर के पुजारी का वो बेटा, जिसे ब्रह्म शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश करके एक साधारण मनुष्य से चमत्कारी कृष्णा बना दिया है। इस बात को रोहन के सिवा सिर्फ एक व्यक्ति जानता है, कृष्णा, यानी खुद रोहन। वो रोहन जो इस समय अपने साथियों के साथ प्रलय से प्रभावित लोगों की सहायता करने में लगा हुआ था। निकलने में अब क्या देरी है सीमा? कुछ नहीं, राहत सामग्री तैयार हो रही है। सारा सामान पैक हो गया है। सिर्फ वे फूड पैकेट्स ही बाकी हैं जिन्हें दानिश पैक कर रहा है। तुम भी यार सीमा, फूड पैकेट्स पैक करवाने का काम तुमने भी इस आदमी को सौंपा है, जो साला पेटू है और पैकेट पैक कम करेगा और खा ज्यादा रहा होगा। ऐसा नहीं है रोहन बेटा। दानिश वहीं आता हुआ रोहन से बोला, दानिश खाने के टाइम खाता है, काम के टाइम काम करता है। देरी इसलिए हुई कि जो फूड पैकेट्स मैं पैक कर रहा था उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। अच्छा ठीक है। तू ये बता, तूने उन फूड पैकेट्स में श्री जगन्नाथ मंदिर के सौजन्य वाला स्टिकर तो लगा दिया है ना? बहुत अच्छे से। हर फूड पैकेट्स पर स्टिकर प्रॉपर चिपका मिलेगा। तो फिर चलो, सारी राहत सामग्री जीप में रखो ताकि हम उन्हें जरूरतमंद लोगों को सही समय पर पहुंचा सकें। रोहन और उसके साथी जल्द ही उन लोगों के बीच पहुंच गए जिन्हें उनकी जरूरत थी। सभी को उनकी जरूरत के हिसाब से राहत सामग्री बांटो। हमारे पास आने वाला निराश होकर नहीं जाना चाहिए। राहत सामग्री के एक पैकेट को एक व्यक्ति को देते हुए रोहन ने सीमा से कहा। रोहन के कहने पर उसके सभी साथी अपना काम कर रहे थे। रोहन के हाथ से एक बुढ़िया पैकेट लेते हुए बोली, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। एक कृष्णा है जो हमें प्रलय की चपेट में आकर मरने से बचा रहा है, और एक तुम हो जो हमें भूखे मरने से बचा रहे हो। मेरा कृष्णा से मुकाबला कहां कर रही हो अम्मा? वो सुपर हीरो है और मैं एक साधारण इंसान। ऐसा नहीं है रोहन भैया, तुम भी सुपर हीरो हो। जरूरी नहीं कि सुपर हीरो वही होता है जो आकाश में हवाओं में उड़ता है, बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ता है, पीड़ित लोगों के बीच रहना, दीन दुखियों की सेवा करना और लोगों को भूख और बीमारी से मरने से बचाने का प्रयास करने वाला भी सुपर हीरो होता है। उस बच्चे की बात ने सभी को प्रभावित किया था। सीमा ने तो आगे बढ़कर उसका गाल ही चूम लिया। वाह बेटा, इस उम्र में ऐसी बात कर रहे हो? बड़े होकर बहुत नाम कमाओगे। वैसे तुमने रियल सुपर हीरो की सही व्याख्या की है। रोहन इज अवर रियल सुपर हीरो। फिर वो रोहन से शरारत भरे स्वर में बोली, आज के बाद मेरा दिल भी तुम्हें अपना हीरो नहीं बल्कि सुपर हीरो कहेगा। अरे वो तो ठीक है, ये बताओ सीमा, तुम सुपर हीरोइन कब बनोगी? सुपर हीरोइन मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ले, इसमें समझने वाली क्या बात है? सिंपल है। डॉक्टर की बीवी डॉक्टराइन कहलाती है, मास्टर की बीवी को मास्टराइन कहते हैं। ठीक वैसे ही सुपर हीरो की बीवी सुपर हीरोइन कहलाई जाती है। सिंपल। अच्छा, लेकिन तुम जो कह रहे हो
उतना सिंपल भी नहीं है। साला रोहन अपने दिल का दरवाजा इतना टाइट बंद करके रखता है कि मैं पूरे तरीके से उसके दिल में घुस नहीं पा रही हूं। क्यों बे रोहन, ये लौंडिया क्या शिकायत कर रही है? सारी दुनिया को खुश रखने की कोशिश करने वाले बंदे के साथ रहने वाली लड़की इतना दुखी है? रोहन ने राहत सामग्री का एक पैकेट आगे बढ़ाते हुए कहा, दानिश, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा किसी को दुखी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये सब करने का अभी कोई सही वक्त नहीं है। वक्त आने दो, सब अपने आप हो जाएगा। सच? अच्छा ये बताओ, वो वक्त कब आएगा? और जब वो वक्त आएगा तो क्या क्या होगा? ज्यादा सेंटी और रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है सीमा जी। वक्त आने दो, सब पता चल जाएगा। तभी वहां एक भयंकर आवाज गूंजी। अचानक गूंजी इस गर्जना ने आकाश को गुंजाने के साथ साथ जमीन को भी दहला दिया। उस गर्जना को सुनने वालों के कलेजे कांप गए। ये कैसी भयंकर आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ज्वालामुखी फट गया हो, कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। वो भयंकर आवाज एक बार फिर गूंजी। इस बार गूंजी आवाज ने सभी के हौसलों को पस्त कर दिया। यह भयानक आवाज किसी बड़ी मुसीबत का आगाज लगती है। मुझे नहीं लगता कि अब हमारा यहां ठहरना ठीक होगा। सुरेश ठीक कह रहा है, आओ। सभी तेजी से जीप में सवार हो गए, लेकिन रोहन कहां गया? सीमा ने जीप में जब रोहन को नहीं पाया तो उसने हैरानी से पूछा, अभी अभी तो हमारे साथ ही था, एकाएक कहां गायब हो गया? लगता है मुसीबत का नाम सुनकर उसका पेट खराब हो गया है। किसी सुनसान जगह पर फ्रेश होने के लिए निकल गया होगा। रोहन सचमुच एक सुनसान जगह पर मौजूद था, लेकिन फ्रेश होने के लिए नहीं, बल्कि कृष्णा बनने के लिए। और ऐसा तब होता है जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। और वहां गूंजती तेज और भयंकर आवाज बता रही थी कि ऐसा ही अब होने भी वाला था। एक आवाज जिससे सारा आकाश गूंज रहा था, जिसके चलने से धरती कांप रही थी। उसके शरीर का कद किसी भी हाल में 10 फुट से कम नहीं था। उसके शरीर पर 4 लंबे लंबे हाथ थे। उसका भारी भरकम शरीर था और उसके शरीर के ऊपर उसका जो बड़ी हांडी जैसा बड़ा सिर था, उसमें उसकी ढेर सारी आंखें थीं। विशाल मुंह भयानक ढंग से फैला हुआ था, जिसमें से निकलकर एक बड़ी कांटेदार जीभ हवा में लहरा रही थी, जिसका अंग अंग भयानकता की गवाही दे रहा था। और इसी डर की वजह से लोग उससे बहुत दूर थे। ध्यान रहे, हमें उसके आसपास नहीं भटकना है। सही कहा, हम उससे जितना दूर रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। लोगों का भय भी ठीक था, और बात भी वो था ही इतना भयंकर और भयानक कि उसके पास भी भटकना अपनी मुसीबत को भुलाने जैसा था। लोग अपने बचाव के लिए उस मुसीबत के पास नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन वो मुसीबत खुद उनके पास आ गई। उस राक्षस के 3 हाथ रबड़ की तरह लंबे होकर लोगों तक पहुंच गए। जब तक लोग समझ पाते, तब तक वे उस शैतान के उन 3 हाथों में बुरी तरीके से जकड़े हुए थे। इसी के साथ वो राक्षस ठहाका लगाकर बोल रहा था, हा 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 हा। मीरा को तुम्हारी जरूरत है, उस चूहे को बाहर निकालने के लिए जो न जाने कहां अपने बिल में छुपा है। ये कहते हुए उसने अपने 3 हाथों में फंसे लोगों को आपस में टकराना शुरू कर दिया। इसी के साथ लोगों की चीखों से वातावरण गूंजने लगा, जिनका वो भरपूर आनंद ले रहा था। हा 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 हा। चीखो और अधिक चीखो, तुम जितना चीखोगे उसके आने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ेगी।
जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, उस शैतान का गुस्सा भी बढ़ रहा था। उसका ना आना इस बात का घोतक है कि उसे तुम्हारी चीखों से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर मैं ही क्यों तुम्हारी चीखों से मतलब रखूं? तुम्हें खत्म करके मैं अपने इस अभियान का आरंभ करता हूं कि जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें और तुम जैसे इंसानों को मौत के घाट उतारता रहूंगा। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी लोग एक दृश्य देखकर हैरान रह गए। वो देखो, उसका एक हाथ बहुत बड़े हथौड़े में बदलने लगा है। अब उस शैतान के हाथों में फंसे लोगों पर मौत मंडरा रही है, क्योंकि शैतान अपने हाथों में फंसे सभी लोगों को जमीन पर दबाकर अपने हाथ रूपी हथौड़े का तेज प्रहार करने का प्रयास कर रहा है। जैसा लोग देख रहे थे ठीक वैसा ही था। उस शैतान का हाथ रूपी हथौड़ा तेज प्रहार करने जा ही रहा था। अब वो लोग नहीं बचेंगे। वो शैतान सभी का कचूमर बना देगा। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाएगा। जो होने वाला था उसकी कल्पना से कमजोर दिल वाले व्यक्ति अपनी आंख बंद करने ही जा रहे थे कि तभी उनकी आंखों को कुछ अनोखा दिखाई दिया। एक तरफ से बहुत सारे सुदर्शन चक्र जैसे चमकीले हथियारों ने शैतान हमीरा के सभी हाथों को काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया और मौत के मुंह में जा रहे लोगों की जिंदगियों को ठीक मौत के मुंह से वापस खींच लिया। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन सब का हीरो कृष्णा था। थोड़ी देर से आया हूं, लेकिन सही समय पर आया हूं। अब तू जाएगा अपनी जान से। ये कहते हुए कृष्णा तेजी से हवा में लहराया और उसने अपने हाथों से धुआंधार हमीरा के सिर पर वार करने शुरू कर दिए। कृष्णा के वारों ने हमीरा को कई फुट जमीन में धंसा दिया और फिर जैसे ही कृष्णा ने अपनी पूरी ताकत से भरा वार हमीरा पर किया तो हमीरा का शरीर पूरी तरह से जमीन में समाता चला गया। मेरा ये वार तुझे सीधा पाताल लोक में पहुंचाकर छोड़ेगा। देखने वालों को भला इससे शानदार दृश्य और कहां देखने को मिलता। देखा मेरे सुपर हीरो कृष्णा की ताकत। उसके एक ही वार ने उस शैतान को पाताल में भेज दिया। मुझे तो नहीं लगता वो पाताल में गया है, बल्कि पाताल से कई हजारों मील आगे पहुंच गया होगा। खुशी से झूमते लोगों के अंदाजे ही रह गए, क्योंकि अगले ही पल उन्हें हमीरा फिर नजर आया, जमीन को फाड़कर तेजी से बाहर निकलता हुआ। मैं तो पाताल की सैर करके आ गया। कृष्णा, अब तू जरा आकाश की सैर करके बता। ये कहते हुए हमीरा ने कृष्णा पर जो वार किया, उसने कृष्णा को आकाश में उछाल दिया। ओह, मेरी सोच से बहुत ही खतरनाक है ये शैतान। इसे अगर शीघ्र समाप्त नहीं किया गया तो यह बहुत बड़ी मुसीबत का रूप धारण कर सकता है। अपने आप को तेजी से संभाल कर कृष्णा वापस लौटा और हमीरा के पास आते ही उसने इस बार अपने हाथों से जो चमकीले सुदर्शन चक्र छोड़े, उन्होंने हमीरा की गर्दन और उसके शरीर को अपना निशाना बना लिया। हमीरा का शरीर कई टुकड़ों में बदल गया। देखने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल उनके कानों में पड़े हमीरा के भयानक ठहाके ने एक बार फिर से उन्हें हैरान कर दिया। हमीरा के शरीर के टुकड़े फिर से आपस में जुड़ने लगे। अद्भुत! वो तो पहले जैसा हो गया है। 4 हाथ वाला भयंकर सिर वाला। सही कहा, मैं फिर पहले जैसा हो गया हूं, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा खतरनाक और भयानक हूं। इतना कहने के साथ ही हमीरा ने अपने चारों हाथों का भीषण वार कृष्णा पर कर दिया।
वार इतना तेज था कि कृष्णा कई इमारतों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा और इससे पहले कि वो संभल पाता, हमीरा उसके सिर पर सवार था। मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं। मुझे बनाया ही तेरे लिए गया है। मुझे तुझे खत्म करके तेरे शरीर में बसी ब्रह्म शक्ति को हासिल करने के लिए भेजा गया है। और जब तक मैं ऐसा नहीं कर देता, तब तक मुझे तू समाप्त नहीं कर सकता। कृष्णा उसके वार से बचता हुआ बोला, मुझे अफसोस है शैतान दोस्त, तू जो सोच कर आया है वो पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि जिस ब्रह्म शक्ति को तू लेने आया है वही तुझे राख में बदल देगी। इतना कहकर कृष्णा ने अपने हाथों से ढेरों किरणें हमीरा पर छोड़ दी। बौखलाया हमीरा संभलने से पहले ही उन किरणों के ढेर की चपेट में आ गया। ये पूरी तरह से किरणों से घिरा बेबस नजर आ रहा है। सही समय है कि मैं अपने हाथों से निकलती किरणों का तेज और बढ़ा दूं, ताकि इसके बचने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। कृष्णा अपने हाथों से छूटती किरणों की पावर बढ़ाता चला गया और उधर उनमें फंसा हमीरा चीखता चला गया, कुछ पलों बाद ही हमीरा की चीखें कम होनी शुरू हो गईं और उसका कारण था कि कृष्णा के हाथों से छूटती किरणों ने उसके शरीर को तेजी से राख में बदलना शुरू कर दिया था। कुछ ही पलों बाद देखने वालों ने देखा कि हमीरा का सारा शरीर राख के ढेर में बदलकर जमीन पर पड़ा हुआ है। कृष्णा ने भी राहत की एक लंबी सांस ली। अच्छा हुआ मैं इसे जल्द ही समाप्त करने में सफल हो गया, वरना निश्चय ही ये सबके लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता। अरे ये क्या? बोलते बोलते अचानक कृष्णा को चौंक जाना पड़ा। कारण था वो सामने का दृश्य, जो उसकी आंखों को आश्चर्य से फाड़ देने के लिए काफी था।